आपका फेवरेट हीरो कौन है? क्या कहा? शाहरुख, सलमान, रणवीर कपूर? अरे क्या बात करते हो यार, ये सब हीरो तो गुजरे दिनों की बात हो चुके हैं। अब तो जमाना बस एक ही हीरो का है, वो पीले पीले पंजों वाला, शक्तिशाली इंजन वाला। क्या कहा? कौन है? रुकिए रुकिए बताता हूं, भला इतनी भी क्या बेसब्री है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। तो शो दे घुमा के में आज हम बात करेंगे देश के नए हीरो, अपराध का सबसे नया अस्त्र, अपराधी, अतिक्रमण और आतंक के खिलाफ सबसे बड़े हथियार की, यानी मिस्टर बुलडोजर की। और देंगे घुमाकर उन एक ही थाली के चट्टे बट्टे नेताओं को जिन्हें लगता है कि बुलडोजर का भी जात धर्म होता है, जिन्हें लगता है कि बुलडोजर अपने काम जात धर्म देखकर करता है। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है। हाँ, बुलडोजर ना हुआ संघ का कार्यकर्ता हो गया यार, जो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है। इससे पहले कि हम बुलडोजर को हिंदू मुसलमान करने वालों को जमकर क्लास लगाएं, उससे पहले ये तो जान लीजिए कि बाबा बुलडोजर बना कैसे, कैसे बुलडोजर इस दुनिया में आया। बुलडोजर का इतिहास क्या है? तो भैया, बुलडोजर का आविष्कार जेम्स कमिंग्स और जे.एल. मैक्लियोड ने साल 1923 में 18 दिसंबर को किया था। इसे बनाने वालों को यह तक नहीं पता था कि आगे चलकर यह इंजीनियरिंग के काम, बिल्डिंग गिराने और सड़क बनाने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ खेती बाड़ी के लिए होता था। साल 1925 में अटैचमेंट फॉर ट्रैक्टर नाम से इसे पेटेंट भी करा लिया गया। 1940 से पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रैक्टर के साथ किया जाता था। यह तो बुलडोजर के पहले जन्म की बात रही, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ बुलडोजर बाबा की पहली पारी में ही इसका पुनर्जन्म हुआ। योगी बाबा ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर को कानून का हथियार बना लिया। और फिर क्या था, कहीं इससे माफिया का मकान गिरा, कहीं उस माफिया का मकान गिरा। नौबत तो यहां तक आ गई कि माफिया अपराधी को पुलिस की गोली से ज्यादा बाबा के बुलडोजर से डरने लगे। एक मजेदार किस्सा यह हुआ कि पुलिस ने एक अपराधी के घर के बाहर बुलडोजर जाकर खड़ा कर दिया। उस अपराधी की ऐसी लंका लगी कि सीधे सरेंडर करने पुलिस थाने जा पहुंचा। बुलडोजर का रौला ही इतना तगड़ा है कि अपराधी माफिया की पैंट गीली हो जाती है। तो सीएम योगी ने बुलडोजर के अपराध के खिलाफ जनता का बॉडीगार्ड बनाकर मैदान में उतार दिया है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, एसपी नेता नाहिद हसन और वो सीएम योगी को धमकाने वाला समाजवादी पार्टी का विधायक शाहजिल इमाम, सबको एक सिरे से बुलडोजर ने ऐसा खोपचे में लिया कि उसके पीले पंजे के आगे सारे पानी भरने लगे हैं। अब जैसे ही अहमद, अंसारी और इमाम के ठिकानों को बुलडोजर से टारगेट किया जाने लगा तो कुछ धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची लग गई। उन्होंने बुलडोजर को हिंदू बना दिया और उस पर मुसलमानों को ही गिराने का, यानी उसके मकान दुकान गिराने का आरोप लगा दिया। अब कोई इन अकल के अंधों को बताए कि भैया वो तो मशीन है, मशीन वो सिर्फ नियम कायदों पर काम करती है, ना कि हिंदू मुसलमान पर। यहां से तो बुलडोजर को हिंदू मुसलमान बनाने का खेल की शुरुआत बढ़ती। अब तो बुलडोजर महाशय को अपना जनेऊ संस्कार भी देखना था। और मेरा मतलब है कि जो लोग बुलडोजर को हिंदू बना रहे हैं, उनकी नजर में तो मशीन अब खांटी हिंदू ही हो गई। तो अब इसका जनेऊ संस्कार भी करवा दो। बुलडोजर भाई अपना काम कर ही रहे थे कि रामनवमी के मौके पर गुजरात, राजस्थान जैसे कुछ प्रदेशों में दंगों की आग भड़क उठी। कुछ नामुरादों ने देश को हिंसा की आग में ढकेलना शुरू कर दिया। राजस्थान में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां की जो गहलोत भाई साहब की सरकार है, उन्हें कुछ ज्यादा ही लगाव है टोपी वालों से। टोपी वालों से तो आप समझ ही गए होंगे मैं आखिर किसकी बात कर रहा हूं। बहुत ही दिस दैट करते हैं आप लोग, आसानी से कोई बात समझ में ही नहीं आती आपके। राजस्थान के साथ गुजरात के भी कई शहरों में जैसे खंभात, हिम्मतनगर और द्वारका में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई। हिंसा करने वाले वही थे जो हर बार होते हैं। हम किसी पूर्वाग्रह में ऐसा नहीं कह रहे हैं, उदाहरण है भैया हमारे पास, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास कि हर बार हम अपने न्यूट्रल होने का सर्टिफिकेट दिखाते रहें। हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो सच होता है। गुजरात के खंभात में हिंसा भड़की तो वहां भी हिंसा की दोषियों का इलाज पीले पंजे वाले हमारे डॉक्टर साहब ने ही किया। हाँ, पीले पंजे वाला डॉक्टर साहब से मेरा मतलब है बुलडोजर। डॉक्टर ही ना ठहरे भाई, जब अपराधियों, माफियों, दंगाइयों को अच्छे से इलाज करना है तो उन्हें डॉक्टर साहब को ही तो बुलाना पड़ेगा। बुलडोजर का असली हिंदू मुस्लिम तो तब हुआ जब 16 अप्रैल के हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हिंसा भड़की। कई मकानों, दुकानों को निशाना बनाया गया। शोभा यात्रा के रथ को भी नहीं बख्शा गया।
इसके बाद तो भैया इस इलाके में जो अतिक्रमण का फन उछल रहा था उसे पीले पंजे से कुचलने की तैयारी हो गई। तो पहुंच गया पूरा अमला बुलडोजर लेकर, एक दो नहीं पूरे 9 बुलडोजर। फिर क्या था, किसी ने इधर से तोड़ा, किसी ने उधर से तोड़ा। इसी बीच धर्म के कुछ ठेकेदार फिर खड़े हो गए, बोले बुलडोजर तो ना सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है, मुसलमानों के ही आशियाने तोड़े जा रहे हैं। अरे अकल के दुश्मनों, वहां हिंदू मुस्लिम देखकर बुलडोजर नहीं चला, बल्कि कानून के हिसाब से जो गलत था, जिसने अतिक्रमण किया था, उन सबके ठिकानों पर बुलडोजर से प्रहार किया गया। क्या उन गुप्ता जी की दुकान नहीं टूटी? क्या वो झा जी की दुकान नहीं टूटी जो बुलडोजर से रौंदी गई? लेकिन इन्हें ये कहां दिखेगा? आंखों पर मजहबी चश्मा लगा है, सिर पर टोपी है, तो कोई बात नहीं, इनके भेजे में ये बात घुसेगी कहां से? धर्म की अफीम चाट कर ये इतने नशे में आ गए हैं कि इसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत चले गए। सुप्रीम कोर्ट का हम बेहद सम्मान करते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भेड़ की फूफाओं ने तो सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि मुसलमान को बुलडोजर से टारगेट किया जा रहा है। ये भी कोई बात हुई भला? तो आखिर में हम धर्म के इन टोपी वाले ठेकेदारों को बस इतना ही कहेंगे कि अपनी सोच को थोड़ा सा अपडेट कर लो और आज के जमाने के बनो। बुलडोजर सिर्फ एक मशीन है जो इंसान के इशारे पर चलती है, धर्म जात देखकर नहीं बाबा, कानून के हिसाब से ही सही देखकर चलती है। तो आज अपनी वाणी को हम देते हैं यहीं विराम, यूं ही करते रहेंगे किसी ना किसी का जीना हराम, क्योंकि हम देश के साथ हैं और देश से बढ़कर कुछ नहीं।